गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 24 है। यदि इसके पहले की प्रैक्टिस सेट यदि ना देखे हो तो उसको आप जरूर देख लीजिए। आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय को ना लेते हुए। यहाँ क्या है, कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क जो है आयताकार है। पार्क का मतलब समझ रहे हैं। पहले एक आप आयत बना लीजिए। जो पार्क है वो आयताकार है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। कह रहा है एक आयताकार पार्क, मान लेते हैं ये आयताकार आपका पार्क हो गया। ये आयताकार पार्क हो गया। कह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो ये चौड़ाई क्या मानेंगे, यक्स, और लंबाई क्या मानेंगे, यक्स प्लस 8। कैसे, देखिए यहाँ कह रहा है एक आयताकार पार्क, ये आयताकार पार्क हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई आपकी क्या होती है, ये तो आपको चौड़ाई ही बोली जाती है। ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी भाषा में आप एक शब्द लिखेंगे, माना। माना क्या लिखेंगे, चौड़ाई यक्स, लंबाई यक्स प्लस 8। कहाँ से ये हुआ, ये आपके प्रश्न में ऐसा कह रहा है। कह रहा है एक जो आयताकार पार्क है उसकी चौड़ाई से लंबाई 8 मीटर अधिक है। तो यदि चौड़ाई यक्स रहेगी तो लंबाई यक्स प्लस 8 रहेगी। बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। फिर कह रहा है क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, 240 मीटर स्क्वायर दिया गया। ये देखिए यहाँ इस आयत का पूरे का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 240 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो यहाँ आप लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल या आयताकार पार्क का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, चाहे जो भी लिखिए सब मिला जुला के एक ही है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आयत का क्षेत्रफल। क्यों आयत का क्षेत्रफल लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये जो पार्क है आपका ये आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया आप बताएंगे, 240 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे 240 मीटर। लंबाई आपकी क्या दी गई है, लंबाई आपके क्वेश्चन में कहा लंबाई से अधिक चौड़ाई है, सॉरी चौड़ाई से अधिक लंबाई। चौड़ाई यक्स है, लंबाई यक्स प्लस 8 है। तो लंबाई क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 8 हो गया। चौड़ाई क्या है आपकी, यक्स है, ये हो गया। 240 को आप यहाँ ऐसे लिखते चलेंगे, इस यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो आप जानते हैं यक्स स्क्वायर होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 8 यक्स हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हुई। चलिए आगे चलते हैं। जब ऐसी बात आ गई तो फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 8 यक्स, इसको लेके आएंगे इधर कितना लिखेंगे 240। अब इसका आप गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड 240 का आप करेंगे तो 240 का गुणनखंड आप यहाँ बगल में ऐसे रफली कार्य कर लिया करिए। 240 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये हो गया। 2 से काटेंगे 2 6 12, ये हो गया। इसको 2 से काटेंगे 2 3 6 हो गया। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 5 10। 3 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे। अब आपको इसी में एडजस्ट करना है, घटा के 8 लाना है और गुणा करने पर 240 लाना है। गुणनखंड की विधि आप जान ही रहे हैं। यहाँ 240 दिया गया है तो यहाँ ऋण का निशान लगा है, तो घटा के हमको 8 लेके आना है और गुणा करने पर 240 लेके आना है। इसका गुणनखंड आप कैसे करेंगे, तो चलिए ठीक है, इसका गुणन हम करते हैं। ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ज्यादा हो जा रहा है 24, और 4 5 दूना 10,
दो, दो दूना चार, और इस दो का गुणा 5 के साथ करेंगे, दो दूना चार, चार पंचे कितना हो गया 20, और इस दो का गुणा, दो दूना चार का गुणा 3 के साथ करेंगे, कितना होगा 12 होगा। ध्यान से सुनेंगे, 12 गुणे कितना आया 20, ये हो गया 12 गुणे 20 हुआ, तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 20 करेंगे 240 आपका प्राप्त होगा। अब आपको 20 में से यदि 12 हम कह दे घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे 8 आएगा। 8 आएगा कि नहीं आएगा, यही 8 तो आपको लेके आना है। जो गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 240 हो, यहाँ ऋण का निशान लगा है, घटाने पर आपको कितनी वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, 8 प्राप्त होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आप समझ गए। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 20x माइनस 12x माइनस 240, ये हो गया 12। 20x में से 12x को घटाएंगे 8x आएगा। यदि अगर 12x और 20x 12x और 20x के साथ ये जो लिखा गया है, इन दोनों का गुणा करेंगे 240 आएगा। इन दोनों में देखने से आपको लग रहा होगा उभयनिष्ठ कुछ, आप बताएंगे यक्स। जब यक्स लग रहा है तो यक्स को कॉमन करते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ कितना बचा आपका 20 बचा, ये माइनस यहाँ से कितना कॉमन करेंगे आप बताएंगे, यहाँ से हम 12 को कॉमन करेंगे। जब 12 को कॉमन करेंगे तो यहाँ यक्स लिखेंगे, ये ऋण भी कॉमन हो गया है, माइनस 12 कॉमन करें हैं तो यहाँ यक्स बचा, यहाँ कितना बचेगा 12 दूनी 24, 20 बचा। ये यक्स और इस 12 को एक साथ लिखेंगे, यक्स माइनस 12, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में यक्स प्लस 20 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे यक्स बराबर कितना होगा 12 होगा, यहाँ से यक्स बराबर निकालेंगे तो क्या होगा माइनस 20 होगा। तो माइनस की वैल्यू आपको लेनी नहीं है, आपको प्लस की वैल्यू लेनी है। अब अगर आपसे हम पूछते हैं क्या ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, तो आप बताएंगे अभी आपका आंसर नहीं प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपने यक्स की वैल्यू निकाला है और क्वेश्चन में पूछा है लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करिए। तो आपने चौड़ाई क्या माना है, चौड़ाई आपने 12 माना है, तो यक्स का मान 12 आ गया। ध्यान से सुनेंगे, यक्स का बराबर कितना आ गया 12, तो आप यक्स बराबर कितना लिखेंगे 12। अब इसके बाद फिर यक्स की वैल्यू कितनी आई है 12, तो लंबाई आप क्या माने हैं यक्स प्लस 8 माने हैं, तो यहाँ आप यक्स के स्थान पे कितना पुट करेंगे 12 प्लस 8, तो कितना हो गया आपका 20 मीटर। यानी ध्यान से सुनेंगे, यहाँ ये आपका कितना हो गया 20 मीटर, ये लंबाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई। पुनः सुनेंगे आप क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, यक्स बराबर आपने 20 प्राप्त की 12 प्राप्त किया है, तो चौड़ाई आपने माना है ऊपर, चौड़ाई आप यहाँ माने हैं यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, तो ये चौड़ाई यक्स बराबर 12 हो गया। लंबाई आप क्या माने हैं यक्स प्लस कितना माने हैं 8 लंबाई, तो लंबाई यक्स की वैल्यू कितनी आई है 12 प्लस कितना हो गया 8, कितना हो जाएगा ये आपका 20 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो था 6 नंबर में था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लंबाई कितना लिखेंगे, यहाँ चौड़ाई लिख दीजिए, चौड़ाई आप लिखेंगे कितना, चौड़ाई यक्स बराबर कितना लिखेंगे 12, लंबाई कितना लिखेंगे यक्स प्लस 8 है तो 12 प्लस 8 लिखेंगे, इसके टू कितना करेंगे 20, ये आपका इतना आ गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान से सुनेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको संख्या बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, माना पहली संख्या यक्स मान लेते हैं, माना यहाँ आप लिखेंगे माना पहली संख्या आप क्या मानेंगे यक्स, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे
दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब ये कह रहा है आपको घटाने के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है 26। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है और एक संख्या का मतलब ये हो गया पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या क्या माने है x, दूसरी की कह रहा है 3 गुनी, तो क्या लिखेंगे 3y। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही है। माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर कहा प्रश्न में, हमने अंतर कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण 1 कर दिया। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या का 3 गुना कह रहा है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना कर दिया। अब ध्यान से सुनेंगे, क्या ये x बराबर जो 3y आया है इसको समीकरण 1 में रख सकते हैं, आप बता सकते हैं, ये रखा जाएगा। लिखेंगे इसको समीकरण 2 बना लीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर कितना आया 3y, तो यहां लिख दीजिए x माइनस y बराबर कितना है 26, x माइनस वाई बराबर कितना है 26, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं, 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 26, इसको घटाएंगे 2y लिखेंगे, 2y बराबर कितना होगा 26, y बराबर कितना होगा 26 बटा कितना होगा 2, y बराबर कितना होगा 2 1 के 2, ये कितना आ गया 13, y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 13। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। क्या y की वैल्यू प्राप्त कर लिए आपका हो गया? अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपने तो एक ही संख्या ज्ञात किया है, y का ही मान ज्ञात किया है, संख्या आपने 2 माना है, एक संख्या आपने कुछ और माना है। क्या माना है? एक संख्या x माने है, तो अभी आपको x की भी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ चलते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, डायरेक्ट आप रख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 3 39 हो जाएगा। तो चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है एक में लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 26, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई की वैल्यू कितना आपने प्राप्त किया 13 इक्वल टू कितना हो गया 26, x बराबर कितना होगा 26 प्लस 13 हो जाएगा, इस 13 को 26 के पास ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 9 और 2 1 3 39 हो गया, ये आपका हो गया। और नहीं तो आप डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो यही मान उठा ले जाके यहाँ रख दीजिए, किसमें समीकरण 2 में रखेंगे x बराबर कितना होगा 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है 13 है, तो x बराबर कितना होगा 13 3 39 होगा ये। अब अगर आप जांच करना चाहते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो आप जांच कैसे करेंगे, यही मान उठा ले जाके x का मान y का मान ले जाके समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू आप जानते हैं कितना है 26, x की वैल्यू कितनी है 39 है और y की वैल्यू कितनी है 13 है और इक्वल टू कितना है 26। जरा इसको घटाइए, क्या इधर भी 26 आता है, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 हो गया, ये बचा 3 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 2, यानी हमारा आंसर जो आया है सही आया। आप इस तरह से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के आप जरा कमेंट करिए कितना आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है दो घात समीकरण दिया गया है, आप देख रहे हैं दो घात समीकरण दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो हमने इसके पहले आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं, उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उम्मीद है आप इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको द्विघात समीकरण दे दिया गया है, तो घात समीकरण क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0, यही तो दिया गया है। देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो व्यंजक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल निकाल रहे हैं। क्यों मूलों का योगफल निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके मूल आपके दे दिए हैं। एक मूल यहाँ अल्फा दिया, दूसरा मूल यहाँ बीटा दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आप बताएंगे सी बाई ए। ये मान हो गए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कह रहा है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के आपके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये एक फार्मूला है, एक सूत्र है। अब इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को आज जो हम इसके आगे लिखने चल रहे हैं उसको आपको हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा पावर कितना लिखेंगे 3 माइनस 3 अल्फा बीटा। अब कहोगे इसके स्थान पे ये कैसे हो गया, आप जानते हैं, आपको ये चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा। ये इतना सूत्र है, इसको आपको याद करना चाहिए। अब कहोगे कह रहा है हमको अल्फा प्लस बीटा का क्यूब लिखने के लिए इतना क्यों लिखा गया। देखिए अगर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। तो चलिए आज समय है आपको मैं इसको इसका विस्तार करके मैं बता देता हूँ। यहाँ इसका सूत्र लिखूंगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा होता है। ये यहाँ लिखूंगा माइनस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया, ये चीजें माइनस में ये प्लस कैंसिल हो गया। आप ये बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, आप बताएंगे हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब के स्थान पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ही प्राप्त हुआ। यही तो प्राप्त हुआ। ये देखिए यही आपको करना था। कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, जब भी आपको सूत्र बनाना हो या कोई सूत्र दिया गया हो याद ना हो तो आप इस तरह से लिख लिया करिए। जब दोनों तरफ आपका बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ हम आगे जो भी करने चल रहे हैं सही करेंगे। तो अब देखिए आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, इसका फार्मूला एक और होता है वो अलग है, वो आपका फार्मूला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला आपका क्या है, एक कोष्टक में होता है, एक कोष्टक में होता है अल्फा प्लस बीटा, अगले कोष्टक में होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस ए बी होता है। इसका एक फार्मूला और होता है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मतलब अल्फा प्लस बीटा एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसी का एक सूत्र ये होता है, एक ये होता है। दोनों सूत्र हमने आपको बता दिया। जिस तरह से हमने इसका विस्तार किया ये प्राप्त हो गया, उसी तरह से इसका विस्तार करेंगे आपका ये प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, समय ना लेते हुए आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान से सुनेंगे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब निकालना है। आप ये बताइए मूलों का योगफल आपने क्या प्राप्त किया है, आपने मूलों का योगफल प्राप्त किया है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए लिखेंगे। यहाँ पूरे की पावर कितनी है, 3 है, 3 लिख देते हैं माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब आप लिखेंगे गुणनफल आपने क्या प्राप्त किया है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे सी बाई ए लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे माइनस बी बाई ए। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पूरे की पावर घात कितनी है, 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस बी की पावर 3 अपान ए की पावर 3। ये हो गया। अब देखिए इस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3c होगा, माइनस 3c का गुणा माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3bc अपान इस ए का गुणा इस ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ ए का क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो इसका आप लासा लेंगे तो लासा में आप जानते हैं क्या आएगा, आप बताएंगे इसका लासा आएगा ए की पावर 3। जब ए की पावर 3 आ गया तो ए की पावर की 3 में ए की पावर की 3 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा माइनस बी की पावर 3 में करेंगे प्लस इसका इसमें भाग करेंगे तो एक ए बचेगा, उस एक का गुणा इसमें करेंगे 3ab c हो गया।
ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना यही है, आप इसको क्रम से लिख दीजिए। क्रम से लिखने का मतलब आप लिखेंगे 3abc माइनस बी का क्यूब अपान ए का क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सब सारी चीजें समझ में आ गई। ये समीकरण था, मूलों का योगफल निकाला, गुणनफल निकाला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा पुस्तक में अल्फा प्लस बीटा। तो योगफल आपने ये निकाला था, गुणनफल सी बाई ये था, योगफल माइनस बी बाई ये था। इसका 3 बार गुणा करेंगे माइनस बी की घात 3 अपान ए की घात 3 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा, इन तीनों का गुणा किया गया 3 बी सी हुआ। अब यहाँ से ए का क्यूब ए स्क्वायर का लासा लिया गया, ए की घात 3 आ गई और उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया गया, आपको ये इतना प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि समीकरण आपके दिए गए हैं, इसके मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका मूल कैसे आप ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं यहाँ दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया गया 0। ये आपका दो घात समीकरण इसका कह रहा है। इसका आपने देखा 2 तिहाई 6 होगा, तो आपको जोड़ के कितना लाना है 6 लाना है। तो इसका आप जान रहे हैं गुणनखंड नहीं होगा। जब ऐसी सिचुएशन बने, ऐसी स्थिति बने गुणनखंड किसी का ना हो, तो आप वहां क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। पहले इस समीकरण में से ए निकाल लीजिए, ए बराबर 3, बी बराबर -6, सी बराबर कितना है 2। श्रीधराचार्य का सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होता है आप बताएंगे 2a। ये आपका सूत्र है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -6 है, ये माइनस पहले से ही बैठा है, तो b के स्थान पे जब इस 6 को लाके हम प्रतिस्थापित करेंगे तो ये माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएगा। प्लस रूट में क्या लिखेंगे, b का मान -6 है, 6 का वर्ग करेंगे -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी है 2 है। ये हो गया। बटे में आप आते हैं कितना लिखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 हो गया। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे 6 प्लस रूट में 6 -6 गुणे -6 दो बार करेंगे तो आप जानते हैं 36 होगा, माइनस 4 तिहाई 12, 12 दूनी कितना होगा 24, आप गुणा कर लीजिएगा 24 हो गया। बटे 2 तिहाई कितना होगा नीचे 6, इन दोनों का गुणा किया गया 6 आ गया। यहाँ कितना लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट में कितना लिखेंगे, इसको आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12 बटे कितना हो गया 6। आप इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उम्मीद है आप इसका वर्गमूल 6 प्लस माइनस कितना लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। क्यों 2√3 लिखेंगे, क्योंकि ये जब अंदर जाएगा तो 4 बनेगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, इसका वर्गमूल यही होगा। अब देखिए इन दोनों में क्या आपका कुछ कॉमन हो रहा है, आप बताएंगे हाँ कॉमन हो रहा है। तो कॉमन आपका क्या हो रहा है, आप बताएंगे कॉमन आपको प्राप्त हो रहा है। कॉमन आपको कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है। जब 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे कितना लिखेंगे आप, जब 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ से कितना लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे प्लस माइनस रूट में कितना लिखेंगे 3 अपान में कितना लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे। ये हो गया। ध्यान से सुनेंगे, इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ जो 2 था वो बाहर हो गया है। अब यहाँ इसको सरल कर दीजिए, जब आप इसको सरल करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 बटा कितना होगा 3। यही आपका आंसर हो गया। दिख रहा है 3 प्लस माइनस 3, चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ गया यहाँ लिख देता हूँ 3 प्लस माइनस रूट में 3 बटा 3। ये आपका आंसर हुआ। रही बात मूल कितने होंगे, 2 मूल होंगे। कैसे होंगे, एक आप अल्फा बराबर लिखेंगे प्लस 3 प्लस रूट में 3 बाई 3 लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, बीटा बराबर लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 बटा 3। आप यहीं पे छोड़ देंगे तब भी सही है। अब आप इसको अगर दोनों अलग अलग देखिए, दोनों अलग कैसे किया, यहाँ प्लस था एक बार इसको प्लस कर दिया, फिर इस प्लस को हटा के यहाँ नीचे माइनस लगा था, इस माइनस को यहाँ लिख दिया, यानी ये आपको दोनों आंसर हो गए। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कई बार सॉल्व किया है, उम्मीद है आपको सॉल्व करना आ भी रहा होगा, बस थोड़ी सी त्रुटि कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, देखते हैं पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। पांचवें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है tan थीटा बराबर दिया गया है। चलिए tan थीटा बराबर क्या लिखा है, 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। ध्यान से सुनेंगे। अब आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब एक त्रिभुज बना लीजिए tan थीटा का, लंब बटा आधार। लंब आप क्या लिखेंगे, लंब आप ये लिखेंगे, यहाँ आधार मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ। अब लंब क्या है, ये है, कितना लिखेंगे 2ab, आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, नामकरण कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप कण भुजा का मान निकाल लीजिए। कण का मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। ये लंब आपका क्या दिया गया है, लंब आप लिखेंगे 2ab कोष्टक बंद पावर 2 प्लस आधार आपको क्या दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल वर्ग, ये दिया गया है। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा प्लस इसका विस्तार कर डालिए आप। यदि अगर आप इसका विस्तार करते हैं तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस कितना लिखेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही करेंगे। a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2ab, यही सूत्र से होता है। तो यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, a की पावर 4 को लिख लेते हैं, b की पावर 4 को लिख लेते हैं। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि अगर आपको इसको हम कहें और कैसे लिखने के लिए, ये तो आपका विस्तार रूप है, अगर शॉर्टकट रूप कहेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल वर्क करेंगे, ये ही आपका होगा। क्या आपका आंसर हो गया, आप बताएंगे नहीं, अभी अभी हमने इसको कण को प्राप्त किया है, कण की भुजा का मान आपको आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक बंद पूरे का होल वर्क, ये कण भुजा का मान आया। अब देखिए ये कण का आपका वर्ग है तो ये आपका क्या होगा, वर्ग हट जाएगा, ये आपका ये होगा। ध्यान से सुनेंगे, आपने रूट में नहीं निकाला, जब इसको रूट में करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आप लिख दीजिए कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या होगा, आप जानते हैं साइन कास, आधार बटा क्या होता है, आप बताएंगे आधार बटा क्या होता है, कण होता है। आप ये बताइए आधार क्या है, आप लिखेंगे आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। कण आपका क्या है, कण आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, थोड़ी सी चीजें नहीं आपको समझ में आ रही है ये, चलिए यहाँ इसको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए कण का वर्ग है, जब ये वर्ग हटेगा तो ये आपका रूट में बन जाएगा, जब रूट में बनेगा तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा रूट में 4, तो आप बताते हैं इसका वर्गमूल 2 हुआ। अगर हम लिखते हैं रूट में 2 का वर्ग कितना आएगा, देखिए अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 की घात 2 लिख देते हैं, तब भी तो आपका वर्गमूल कितना होगा, 2 तो होगा, 2 ही होगा। अब ऐसे ये भी ये पूरे का वर्ग है, पूरे का वर्ग है, तो ये वर्ग जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कण भुजा का मान हो गया, कास थीटा बराबर आधार बटा कण, तो आपने प्राप्त कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने समझाया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि कोई भी त्रुटि हो, समझ में ना आया हो, तो उस क्वेश्चन का नाम लिख के आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को मैं लेकर पुनः बताने का प्रयास करूंगा। और एग्जाम वीडियो में प्रैक्टिस सेट में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।